एक आदमी नमाज सीखने गया, इमाम साहब के पास नमाज सीखने गया, तो इमाम साहब ने कहा कि सना आती है? बोला कि सनीना सना नहीं आती हमको, कभी कभी नबीला आ जाती है, सना नहीं आती है। उसको पते नहीं कि सना क्या है। अफसोस का मकाम है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मदरसा कासिमुल उलूम ये पैगाम दे रहा है कि आओ दीन सीखो, दीन सीखो। कब सीखोगे? कुरान सीखो। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। कब सीखिएगा? एक मस्जिद में इमाम साहब गए रहने के लिए, क्या मुसाफिर आदमी थे, सफर कर रहे थे, जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, कानों से आवाज, अजान की आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो बेचारा मस्जिद वो गांव की तरफ रुक कर गया, और गांव में पहुंचा तो देखा कि भाई ये की आदमी है और कोई नमाजी है ये नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, देखा कि मस्जिद में गर्द गुबार भी बहुत ज्यादा सारी चीजें लगी हुई है। तो पूछा कि भाई और लोग नमाजी? तो बोला कि भाई हम भी मुसाफिर आदमी हैं, अभी जोहर का टाइम था, हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा हम नमाज पढ़ लें, तो आए यहाँ कोई नहीं था, तो मस्जिद में झाड़ू दिए हैं, हम अजान दिए हैं, आपका घर? बोला हम भी मुसाफिर आदमी है। वो एक मुसाफिर नमाज पढ़ के तो चला गया, दूसरा मुसाफिर बोला कि नहीं, इस बस्ती में हमको दावत का काम करना होगा, दावत का काम करना होगा। तो नमाज जोहर पढ़ने के बाद ना वो बस्ती में हर घर में घूमा, सबसे मुलाकात किया। कुछ लोग थे, कुछ लोग गांव वो खेत में थे, मुलाकात नहीं हो पाई, तो रात ठहर गया। रात ठहरा, तमाम बस्ती वाले को मस्जिद में बुलाया कि भाई ये बताओ तुम्हारी गांव में ये मस्जिद है, तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम 4-5 टाइम नीचे। क्या बोला? टाइम नीचे, हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। ऐसा कीजिए इमाम साहब, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, आप हमारे यहाँ इमामत कीजिए, आप रह जाइए। ये मुसाफिर समझा कि मेरे रहने से कुछ लोग अगर नमाजी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी कुर्बानी रहेगी। वो बेचारा रह गया, मोहल्ले वालों ने तनख्वाह तय कर दिया कि 5,000 टका 7,000 टका हमरा आपका इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ पर रहिए, 5 टाइम का अजान दिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए। बहुत अच्छा। इमाम साहब रह गए, अजान अकेले दे रहे हैं, नमाजी है को नहीं। 2-3 दिन हो गया तो बड़ा परेशान हो गए कि भाई अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल होगा तो हम क्या जवाब देंगे, ये तो फायदा क्या, मेरे रहने से कोई फायदा नहीं है। तो तमाम बस्ती वाले को फिर जमा किया, बोला कि भाई आजान होती है, तुम लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हो, ये अफसोस का मकाम है, फिर ऐसी हालत में तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं रहेंगे। क्या बोला? हम? अरे भाई बोलो भाई हम नहीं रहेंगे। तो उसी में से एक आदमी बोला कि हजरत देखिए आप चले जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। एक सरदार जी हमारे बस्ती के, उसको नमाज सिखा दीजिए, उसको नमाज सिखा दीजिए, अगर वो पूरे बस्ती वाला को नमाज सिखा देगा। बोला बहुत अच्छा। तो सरदार जी जो थे, मुखिया जी कहिए, सरदार जी कहिए, प्रधान कहिए, वो प्रधान बोला कि हाँ मौलवी साहब आप हमको नमाज सिखा दीजिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, कब से सीखिएगा? बोला कल से सुबह आ जाइए मेरे घर पर, हम नमाज सीखने के लिए तैयार रहेंगे। गांव देहात का आदमी नहा धो करके एकदम फ्रेश होके, अंगन उंगन दरवाजा नीप पोत करके एकदम बराबर। इमाम साहब आए, इमाम साहब ने कहा कि देखो भाई ये कायदा है, तुमको हम पढ़ाएंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। बोला बहुत अच्छा, बोलिए। तो इमाम साहब बोले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमाम साहब ने कहा कि देखो बदतमीजी मत करो, तो भी कहता देखो बदतमीजी मत करो। इमाम साहब ने कहा कि देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे, तो भी बोलता है देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे। तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया, एक तमाचा मारा, लगा दिया उसको, और उसको एक तमाचा लगाया, वो 2 तमाचा इमाम साहब को लगा दिया।
अब तो इमाम साहब का पारा चढ़ा, पकड़ा गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन इमाम साहब का। कभी इमाम साहब नीचे वो ऊपर, कभी वो नीचे इमाम साहब ऊपर। उसकी बीवी जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब का, उसकी बीवी आंगन से झांक कर देख रही, बोली या अल्लाह, हम नहीं समझे थे कि नमाज इतनी बड़ी होती है, नहीं तो दरवाजा बड़ा करके रखते हम। तो लोग आए, कुछ लोग आए, नमाज छोड़ा दे उन लोगों का, भाई छोड़ा दो भाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ाओ उनको। उनकी भी बोली मत छोड़ाओ, इमाम साहब नमाज सिखा रहे। बोले अल्लाह की बंदी, नमाज नीचे लड़ाई हो जाए, छोड़ा दोनों के, छोड़ा दोनों को छोड़ाया। तो जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब, वो बोला कि हजरत आप हमको पहले नहीं बताए कि नमाज इतनी बड़ी होती है, हमने लुंगी पहन के नहीं आती, हम लंगोटा पहन के आते। सोचो मुसलमानों, अफसोस का मकाम है कि नहीं? आज वही हालत हमारा है कि हम मुसलमान तो हैं, दुआए कुनूत हमें याद नहीं। अभी रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, ये शाबानुल मुअज्जम की आज शायद कि 7 या 8 तारीख, शाबानुल मुअज्जम की 7 तारीख हो, और आने वाला जो महीना है बड़ा मुकर्रम महीना है, बड़ा मोहतरम महीना है, ये मेहमान महीना हम लोगों के दरमियान में आ रहा है। तो इंशाअल्लाह उसकी तैयारी है। अरे बोलिए ना, उसकी तैयारी है। कितने लोग रोजा रखेंगे? वाह, अच्छा कितना रोजा रखेंगे? 30। लेकिन इसी रमजान के महीने में एक रोजेदार वो है, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब बीवी को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनी, जल्दी नहीं, हो भूख लगेगा। ये एक नौजवान को मैंने पूछा कि अबे तू तो रोजा नहीं रखता, इफ्तारी काहे करता? बोला का हम हिंदू हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें? बोले नहीं, तुम तो पक्का मुसलमान हो। अच्छा, इफ्तारी भी करेगा, ऐसा करेगा, अल्लाह रहमत फरमाए। बाप ये कचरी है, ये फालूदा है, ये मिठाई है, ये हलवा है, ये पूरी है, ये सब्जी है, ये चूड़ा है, ये मुरही है, ये घुमनी है, दुनिया भर का ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री भरो। अबे सबर से खाओ भाई। अल्लाह के रसूल की इफ्तारी क्या थी? अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? एक खजूर, एक खजूर, एक खजूर इफ्तारी थी। नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। यहाँ तो अब पता ही चला, इफ्तारी के चक्कर में जमात छूट गई। बोले वो नमाज पढ़ लूंगा, दो पहले इफ्तारी खवा दे, नहीं तो खत्म हो जावे। अच्छा, एक आदमी देखा जाए सहरी, सहरी देखो, सहरी खाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। सहरी में मेरी माँ बहनों सुनो, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना सहरी का खाना है। अच्छा देखिए, सहरी खाओ, कितना खाओ? सहरी खाओ तो कितना खाओ? तो इसमें बताया गया, बाज लोग सहरी इतना खा लेते हैं कि दिन में बोलता तो लोग बोलता कि भेल मियां क्या डकार हो, बोले बदहजमी है गई ये मुख। एक आदमी को पूछा, मैंने ऐसे डकार ले रहा था, हम बोले अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो, काहे डकार रहा है? बोला हजरत हम मुख्तसर सहरी खाते। क्या खाया डकार रहा? बोला कि हजरत 6 पराठा 1 किलो दूध खाए, बस यही मुख्तसर। 6 पराठा 1 किलो दूध यहाँ है, ये सब आदमी डकार भी नहीं करेगा। है नौजवानों, सहरी मुख्तसर खाओ ताकि रोजा खराब ना हो, रोजा खराब ना हो। एक बात याद रखना, आदमी भूखा नहीं मरता है, खाकर मरता है। बात सही की गलत बोलिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जानते हैं आप कैसे इंतकाल किए? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस का मुताला कर रहे थे, अब उसमें इतना डूबे कि भूख लगी हुई थी, तो खजूर की बोरी रखी हुई थी, उठाए खाए, उठाए खाए, उठाए खाए,
पूरी खाली हो गई, पेट फूल गया, इंतकाल कर गए। भाई ये पेट ना है, मशीन फैक्ट्री थोड़े है कि जो पाओ डाल दो पकड़ करके। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक सहरी खाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाएंगे। अच्छा, और एक रोजेदार और बता दो, एक रोजेदार वो भी है पहला रोजा रखता है, पहला ठो रोजा रखेगा, अब बीच में 28 रोजा छोड़ देगा, अल्लाह जो वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को मैंने पकड़ा, हमने कहा कि काबे पहला रोजा रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां रखा है, कहा है 2 ही रोजा रखेगा का? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। का रोजा भागा जा रहा था? अरे रोजा भागा जा रहा था। बोला नहीं रोजा में घेरे दिनू, रोजा और भगवानी पावे। पहला रोजा रखे, 30वां रोजा रखे। ए नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा। एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, कोई भी नेक अमल करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलाएगा। लेकिन सुनो, जब रोजा बंदा रखेगा, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूं, रोजे का बदला मैं अपने, और रोजे का बदला होगा जन्नतुल फिरदौस। जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह? अरे बोलो ना, जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा? हाँ, बूढ़ा नहीं जावे, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। हाँ, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत जावे। कब जावे? अल्लाह पहले जवान बनाएगा, अल्लाह पहले उसको जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में ये थूक नहीं है, जन्नत में पेशाब नहीं है, जन्नत में पखाना नहीं लगेगा। और कुर्बान जाओ, और वहां खाना हजम कैसे होगा? आदमी खाएगा, खाना हजम कैसे होगा? भाई यहाँ भूख लगती है, खाना खाते हैं, फैक्ट्री भरा तो फैक्ट्री खाली भी करते हैं, खाली करते हैं ना भाई। वहां ये झमेला नहीं होगा, वहां खाली उली का झमेला नहीं, एकदम नहीं, एकदम बंद। तो हजम कैसे होगा? तो बता, उलमा फरमाते हैं कि वहां पर ये खुशबूदार पसीना निकलेगा बदन से। आहा, ऐसा खुशबूदार पसीना होगा कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खाना तुरंत जो खाए हजम हो जाए। अच्छा, वहां खाने का सिस्टम वहां का अलग है, जन्नत का खाने का सिस्टम अलग है। यहाँ खाने का सिस्टम क्या है? खस्सीर गोश्त खानू तन, जी चाहा कि मी खस्सीर गोश्त खानू तन, तो खस्सी का गोश्त लेने के लिए आपको बारसोई जाना होगा। बारसोई बोलो ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, फटफट 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 बारसोई पहुंचे। कसाब से बोले कि 1 किलो गोश्त दे दे, कसाब गोश्त काटा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए। घर आने के बाद फुदकी की मां को दिए, ती गोश्त बना। फुदकी नाम है कि नहीं? बोलो फुदकी। ये तो फुदकी कुछ भी नहीं है, एक नाम है फुरगुन। फुरगुन ये तो कोई नाम, अरे बाप। अजी एक नाम देखे, एक लड़की के बच्ची का नाम था बेचनी। हमने कहा कि या अल्लाह, ये बच्ची को चैने नहीं, हम देखते कभी यहाँ रखती, कभी वहां रखती, कभी वहां, बेचनी का है नाम रखे इसलिए, ये पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है ना, नाम का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू बोलो। एक 13-14 साल का लड़का मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था, बड़ा खुश हो गया। तो मैंने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नी बोलू मुगलाज लगो।
हमने कहा कि पहला आदमी तुम होगा जो नाम बताने में लजा रहा है। नाम बोल रे, की नाम जो रे? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की जुल रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है ती फटकते रहो वो लटकते रहे। अच्छा ये कोई नाम है? कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, अब लड़की का नाम लिखना था तो हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोलो बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भैया ती ही बोले दे, मुकलाज लगाओ।